नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय जय किसान DK में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। अगर आपको भी लेना है गेहूं का दुगना उत्पादन तो इस वीडियो को कंटिन्यू पूरा देख लेना, क्योंकि एक एक बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। गेहूँ की खेती में अगर आपको लेना है बहुत ही अच्छा उत्पादन तो इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो कंटिन्यू देखिए, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और आइए अब हम बात करते हैं किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करेंगे जो शुरुआत में आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यानी कि खेत की जुताई को लेकर, फर्टिलाइज़र सिलेक्ट को लेकर, वैरायटी सिलेक्ट को लेकर, बोवनी कैसे करनी है उसको लेकर आपको इन बातों का बारे में मैं आपको बताने वाला। तो सबसे पहले बात आती है खेत की तैयारी के बारे में। तो खेत किसान भाइयों, अगर काली मिट्टी हो या लाल ज़मीन, पथरीली ज़मीन, ढलान वाली खेत हो, कैसे भी खेत हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि खेत की जुताई अच्छे से कर लेनी चाहिए। अच्छे से जुताई कर लेने से क्या होता है कि जब आप अपनी फसल को पानी लगाते हो ना, तो खेत की जुताई अच्छी होती है तो पानी ज़मीन के अंदर तक जाता है और अंदर तक नमी बनी रहती है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो पौधे होते हैं वे ग्रो अच्छे से करते हैं, बार बार उनको पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जुताई बहुत ही अच्छी होनी चाहिए खेत की। तो एक बार में अच्छी जुताई नहीं हुई है तो आपको डबल जुताई या तिब्बल जुताई करके खेत को अच्छी तरह से जुताई कर लेनी चाहिए। फिर किसान भाइयों, उसके ऊपर कोली या पाटा लगाकर आप खेत को समतल कर लेना है। अब अगर बात करते हैं किसान भाइयों खाद के बारे में, तो अगर आपके पास गोबर की खाद अवेलेबल है तो आप लगभग 2-3 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से पहली जुताई के बाद बिखेर कर उसके बाद में दूसरी जुताई कर लें, फिर पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। जुताई अगर कर ली है किसान भाइयों, तो अब बात आती है वैरायटी के चयन की, किस्मों के चयन के बारे में। तो वैरायटी बोर्ड की से प्रकार की कई प्रकार की वैरायटी बाज़ार में उपलब्ध होती हैं, जिनमें कुछ वैरायटी में फुटाव अच्छा देखने को मिलता है तो कुछ वैरायटी जिसमें फुटाव कम आता है। तो बोवनी आपको ज़्यादा करनी पड़ती है और उसकी बीज दर भी ज़्यादा लगती है। जिस किस्म की फुटान ज़्यादा हो उसकी बीज दर भी कम लगती है। तो आप अपने क्षेत्र में जिस वैरायटी जो अच्छी हर साल आप बुआई कर रहे हैं और आपको अच्छा उत्पादन मिल रहा है, उसी वैरायटी का चयन करें। आपकी ज़मीन के अनुसार जिस प्रकार की ज़मीन है और उस प्रकार वैरायटी का चयन करके गेहूं की बुआई करनी चाहिए। इन सभी बातों की जानकारी लेने के बाद ही आप वैरायटी का चयन करें, ताकि आप जब आपको अपने खेत में लगाओगे वैरायटी तो फिर आपको पछताना ना पड़े। क्योंकि वैरायटी अगर गलत सिलेक्ट हो गई तो फिर आप कुछ भी कर नहीं सकते, क्योंकि जितना उत्पादन वह वैरायटी दे पाएगी उतना ही दे पाएगी। आप गलत वैरायटी का चयन कर लेते हैं, हल्की ज़मीन है तो हल्की ज़मीन के लिए ज़्यादा पानी वाली वैरायटी का चयन कर लेते, वो फिर गलत हो जाता है। इसलिए आप ज़मीन हल्की ज़मीन है तो उस हिसाब से उस वैरायटी का चयन करें, और भारी दोमट मिट्टी है तो उससे ज़्यादा पानी वाली वैरायटी का चयन करें, तभी आपको ज़्यादा उत्पादन मिल पाएगा। तो किसान भाइयों, इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि अपने क्षेत्र के अनुसार, अपनी ज़मीन के अनुसार आप वैरायटी का चयन करें और बढ़िया वैरायटी का चयन करें। यहाँ पर अब एक बात है और ध्यान देने वाली है, और हमारा तीसरा पॉइंट है फर्टिलाइज़र के बारे में किसान भाइयों की। किसान भाई, गेहूं में क्या हो रहा है कि पहले किसान भाई गेहूं में NPK 12-32-16 का प्रयोग करते हैं, फिर DAP का या MOP ये सब खादों का प्रयोग तो कर देते हैं, लेकिन एक जो खास बात है उसका उपयोग नहीं करते, वो है किसान भाइयों जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट की अब ज़मीन में बहुत ही कमी आ रही है, जिसकी वजह से गेहूँ का उत्पादन बहुत ही कम हो चुका है। जिंक सल्फेट की कमी से किसान भाइयों गेहूं के खेत पीले पड़ जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, लाल लाल कलर के धब्बे आ जाते हैं, पत्तियों पर लाइनें आ जाती हैं और पौधा बिल्कुल ख़राब हो जाता है और उसकी ग्रोथ बिल्कुल एकदम से रुक जाती है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों क्या करें कि बुआई के टाइम पर आप NPK 12-32-16 देवें या 12-32-16 DAP प्लस MOP डाल रहे हो तो इसके साथ में आप जिंक सल्फेट का उपयोग करना न भूलें। अब बात आती है इनकी क्वांटिटी की। तो किसान भाइयों अगर आप 12-32-16 ले रहे हो NPK तो लगभग 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। और अगर आप MOP पोटास ले रहे हो तो पोटास 12 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालना है बुआई के समय, और 7-8 किलो जिंक सल्फेट भी इसके साथ में ले लेना है। और खेत में जैसे ही आप मिलाते हुए फर्टिलाइज़र को खेत में
आप डालेंगे उसके बाद खेत की अच्छी जुताई कर दें और फिर गेहूं की बुआई करें। अब बात आती है गेहूं की बोवनी के बारे में। तो गेहूं की बोवनी करते हैं तो हमारे यहाँ पर गेहूं की बोवनी 2 तरीके से होती है। पहली बुआई होती है सूखे में बोवनी करते हैं, तो बहुत सारे किसान पलेवा लगा कर भी बोवनी करते हैं। कोई भी किसी भी तरीके से बोवनी करें, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी सुविधा के अनुसार बुआई कर सकते हैं। इसमें किसी में भी कोई नुकसान वाली बात नहीं है। तो आप किसी भी तरीके से आप इसकी बुआई कर, सूखे में भी गेहूं छिटक कर सकते हैं और पहले खेत को पानी पिलाकर उसके बाद में भी आप सीड ड्रिल द्वारा भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब आप मशीन से गेहूं की बोवनी कर रहे हैं, अगर आप खेत में छिड़काव के तरीके से बुआई कर रहे हैं, तो अगर छिटक कर बुआई कर रहे हैं तो किसान भाइयों प्रति एकड़ के हिसाब से 40 से 45 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। और अगर आप सीड ड्रिल से बुआई कर रहे हैं तो पंक्ति से पंक्ति दूरी 6 से 8 इंच की होनी चाहिए। तो किसान भाइयों जिनकी ज़मीनें काफ़ी बढ़िया हैं और वो ऑर्गेनिक और अच्छा गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, फुटाव उनके यहाँ अच्छा होता है, ग्रोथ काफ़ी अच्छे ले लेते हैं, तो गेहूं के किसान भाइयों 8 से 12 या 14 इंच भी प्रत्येक पंक्ति से पंक्ति की दूरी रख सकते हैं। तो किसान भाइयों ये सब अपनी ज़मीन पर डिपेंड करता है, और जो अपना गोबर की खाद वगैरह जिसमें कम है वो 6 से 8 इंच दूरी रख सकते हैं। किसान भाइयों गेहूं की बोवनी के समय आप किसी तरीके से भी बुआई करें, अगर आप मशीन से बुआई कर रहे हैं तो खेत में पर्याप्त मात्रा में गेहूं के पौधे खड़े रहने चाहिए। पर्याप्त मात्रा में गेहूं के पौधे रहेंगे तो पर्याप्त मात्रा में भी आपका उत्पादन होगा। तो किसान भाइयों गेहूं की बुआई के टाइम पर जो महत्वपूर्ण बातें हमने की हैं आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।